अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारा डे 2 आउट ऑफ 30 डेज़, जिसमें हम लोग काम करेंगे जो कि टॉपिक हमने कल पढ़ा था, लाइंस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसको हम लेके चलेंगे। ये स्टेप नंबर 1 था और मैंने कहा था कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि नीटनेस और फिनिशिंग के साथ आप अपना डिज़ाइन लगा सकें। तो लाइंस हमारे पास अगर हम बात करें तो 4 से 5 किस्म की होती है। वर्टिकल लाइंस होती हैं हमारे पास, जिसकी मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी लाइंस मुझसे भी ज़्यादा नीट हो सके। आई नो मेरी लाइंस इतनी नीट नहीं हैं, बिकॉज़ मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसको फॉलो करते हुए डे बाय डे इंशाल्लाह आप लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। फिर हमारे पास वर्टिकल के बाद आती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस या कर्व लाइंस भी आती हैं हमारे पास, जो कि राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट की साइड पे होती है। देखिए, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस तरह आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि मैं भी सीखूँ एज़ वेल एज़ आप लोग भी सीखें। कुछ मैं गेन करूँ, कुछ आप लोग गेन करें। मेरी लाइंस अब आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर से लेके नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। एक डॉट डालना है और उसके बाद हमारी जो लाइंस है उसको हम लोगों ने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेहंदी जो है उसके बीच में एयर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइन टूट जाती है, तो उसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप देखें, मैं नीचे की साइड से लेके जा रही हूँ ऊपर की साइड पे ड्रैग करते हुए। नीचे एक डॉट डालेंगे और हम अपनी कोन को लेके जाएंगे, उसकी जो निप है अपने थंब से प्रेशर देंगे और ऊपर की साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन लाइन बन जाएगी। ये थी हमारी थर्ड लाइन। अब अगर हम देखें इन तीनों लाइंस को मिला के हम कुछ बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर चेक आ जाएगा, यानी बॉक्सेस आ जाएंगे, छोटे छोटे से क्यूब्स जो हमारे पास होते हैं, स्क्वायर के बॉक्सेस आ जाएंगे। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करिए, बड़ा स्क्वायर बॉक्स, जो कि अगर हम कोई बंच वगैरह लगा रहे हैं तो हम अपनी कलाई पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर की तरफ एक लाइंस ड्रैग कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉल डॉट डालना है ऊपर की तरफ। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती रहेंगी। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ या ख़ुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, तो मैं हाफ बॉक्स ही आपको ड्रॉ करके बताऊँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जस्ट लाइन से और जस्ट डॉट मेथड से, जो कि मैंने आपको कल बताए थे डॉट मेथड्स, उससे हम एक सिंपल से डिज़ाइन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें, ऊपर से मैं ड्रैग लेकर आ रही हूँ नीचे की साइड पे, वहीं सेम मेथड है, डॉट डालना है एंड देन ड्रैग इट। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ एक ग्रिप होनी चाहिए अपनी कोन पर। अच्छा, अब देखिए मेरी बीच में से लाइन टूट रही है, बट इट्स ओके बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है अगर हमारी लाइन टूटती भी है और थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो रही है, तो वक्त के साथ साथ मेरी भी बेहतर होंगी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी भी बेहतर हो जाएंगी। हमने बना लिया। अब जो डॉट थे, हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर हम डॉट्स डालेंगे। तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम फिलिंग, एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स पे हम लोग फिलिंग कर रहे हैं। सेम एग्जैक्ट मेथड फॉलो करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा दूसरा डिज़ाइन। तीसरा डिज़ाइन, जो हमारा आउटर बॉक्स, एक कॉर्नर को जो है एक बॉक्स के आउटर से इनर तक लेके जाएंगे, इसी तरह दूसरे से इसी तरह तीसरे, तो एक स्क्वायर फ्लावर बन जाएगा हमारे लिए। ये हमारे पास हो गया थर्ड डिज़ाइन। चौथा, हम लोग कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम ड्रॉ करेंगे, इवन वो छोटा मिनी फ्लावर भी हो सकता है, वो लीव्स भी हो सकता है। मैंने ये यहाँ पर लीव्स ड्रॉ किए हैं। उसको ड्रॉ करने के बाद आपने जो रिमेनिंग बॉक्स है उसको फिल कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिज़ाइन नंबर 4। अब ये जो 4 डिज़ाइंस हैं ये आप किसी भी बंच के साथ बनाएं, आप अपनी कलाई पे सेम बॉक्स बनाएं और उसके अलावा ये बंच की कोई भी फिलिंग कर दें। जो मैंने 4 फिलिंग्स आपको इसमें दिखाई, और भी बहुत सारी होती है बट मैंने आपको 4 सिखाई हैं, तो आपका क्या होगा, आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैंने जिग जैग लाइन स्टार्ट की हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने हम्प्स बनाने हैं, इसी तरह जिग जैग लाइन्स हैं। अब ये जिग जैग लाइन्स बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि मैं आपको लाइंस के मतलब गाइड कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपको जिगजैग लाइंस का भी बता दूं। जिगजैग लाइंस सिर्फ हमारे पास एक चेक, एज अ चेक काम नहीं आती, बल्कि उसको हम एज अ शेडिंग भी अपने काम में लेकर आते हैं, बट वो मैं आपको अभी नहीं बता रही बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ लाइन पे काम करना था। अब देखिए, ये जिगजैग लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं एग्जैक्ट सेम मेथड है, नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ बट जिगजैग मोशन में। मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूव कर रही हूँ कि मेरी लाइन जो है एक प्रॉपर वे में जाए और जिगजैग मोशन में जाए। अच्छा, कोशिश करें कि जो जिगजैग लाइन है उसका जो गैप है, एक एक हम्प का गैप, वो बराबर हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। मैं जल्दी जल्दी में आपको सिखा रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको एक डिज़ाइन
बना के दे रही हूँ, एक स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ कि इस तरह आपने भी करना है। अब आप देखिए मैं ऊपर से लेकर आ रही हूँ नीचे की साइड पे। अब ये जो जिगजैग बॉक्स हमने बनाया है ये कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइक कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से मैंने आपको बताया कि एक डॉटेड मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एक फील्ड स्ट्रक्चर बता दिया, एक मैंने आपको ड्रैगिंग स्ट्रक्चर बता दिया, एक मैंने आपको जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसका बता दिया, और लास्ट मैंने आपको बता दिया जिगजैग स्ट्रक्चर। होप यू लाइक द वीडियो, डू फॉलो एंड शेयर।